हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्र लॉ क्लास में आपका स्वागत है। हमने अभी जो प्रीवियस क्लास अपनी कल कंप्लीट करी थी, वहाँ पर हमने वॉइड एग्रीमेंट स्टार्ट कर दिया था। वहाँ पर हमने वॉइड एग्रीमेंट की रिगार्डिंग यह जान लिया था कि कौन से ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जो कि वॉइड डिक्लेयर करे गए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें माइनर एग्रीमेंट की, या फिर एग्रीमेंट इन रेस्टेंट ऑफ मैरिज, एग्रीमेंट इन रेस्टेंट ऑफ ट्रेड बिजनेस, और भी कई ऐसे कई एग्रीमेंट्स हैं जिनके बारे में हमने कल बात कर ली थी। आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं वेजरिंग एग्रीमेंट की। आज हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 30 के रिलेटेड आज हम बात करने जा रहे हैं। अगर कोई एग्रीमेंट वेजरिंग एग्रीमेंट है तो वह एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। क्या माना जाएगा? वह एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। ऐसा एग्रीमेंट जो कि अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड करता है, ऐसा एग्रीमेंट जो कि उस अनसर्टेन इवेंट के होने या ना होने पर डिपेंड करता है, ऐसा एग्रीमेंट जो किसी अनसर्टेन इवेंट के होने या ना होने पर डिपेंड करता है, जिसमें एक पार्टी की जीत होगी और दूसरी पार्टी उसमें हारेगी, जहां पर पार्टीज़ का इंटरेस्ट सब्जेक्ट मैटर में नहीं है, केवल पैसा प्राप्त करने में है, केवल उस शर्त को जीतने में है, या एक पार्टी उसमें हारती और एक पार्टी जीतती है और उनका इंटरेस्ट केवल उस मनी को प्राप्त करने में है, तो इस प्रकार का जो एग्रीमेंट है वो वेजरिंग एग्रीमेंट कहलाता है, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 30 में बताया गया है, जो कि यहाँ पर इसमें वॉइड ही माना जाएगा। इसका सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल बनता है, ए और बी दो पार्टी हैं। यहाँ पर ए बी से कहता है कि बी अगर आज बारिश हुई, क्या कहता है ध्यान समझना, यहाँ पर ए इस बी से कहता है बी अगर आज बारिश होती है, ए कहता है कि बारिश हो, अगर आज बारिश होती है तब यहाँ पर बी उसको 50,000 रुपये देगा। क्लियर है? और अगर बारिश नहीं होती है तो ए बी को 50,000 रुपये देगा। यहाँ पर सबसे अहम बात, बारिश का होना या ना होना क्या है अपने आप में? बारिश का होना या ना होना एक अनसर्टेन इवेंट है। ए और बी के बीच में जो एग्रीमेंट हो रहा है वो उस अनसर्टेन इवेंट के होने या ना होने पर डिपेंड कर रहा है। इनका कहीं पर भी इंटरेस्ट इस बात में नहीं है कि बारिश होती है या नहीं होती है। इनका मेन इंटरेस्ट तो केवल उस पैसे को, उस मनी को प्राप्त करने में है। यहाँ पर अब एक बात याद रखना, अगर बारिश हो गई तो ए की जीत होगी और बी हार जाएगा। अगर बारिश नहीं हुई तो बी की जीत होगी, ए हार जाएगा। मतलब एक पार्टी जीतेगी तो दूसरी पार्टी हार जाएगी। ऐसा एग्रीमेंट जो ए और बी के बीच हो रहा है बिटवीन अब, वो यहाँ पर वॉइड ही माना जाएगा। अगर हम एसेंशियल की बात करें तो इसके एसेंशियल क्लियर हो चुके होंगे अब तक आपको। यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये दो पार्टीज़ का होना ज़रूरी है। दो पार्टीज़ कौन थी हमारे एग्जाम्पल में? ए और बी। उन दोनों के अपोजिट व्यू हैं। एक पार्टी कह रही है ए बारिश होगी, तो दूसरी पार्टी कह रही है कि नहीं, बारिश नहीं होगी। और एक बात याद रखना, ये दोनों जिस बात के लिए बात कर रहे हैं वो कंडीशन हमेशा से ही वो इवेंट अनसर्टेन होना चाहिए, उस पर किसी पार्टी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। बारिश का होना या ना होना किसी पार्टी के हाथ में नहीं है, किसी पार्टी के कंट्रोल में नहीं है। सबसे अहम बात, यह जो एग्रीमेंट है वो वेजरिंग एग्रीमेंट क्यों कहलाएगा? क्योंकि वहाँ पर एक पार्टी जीतेगी तो दूसरी पार्टी वहाँ पर हारेगी। अगर बारिश हो जाती है तो ए जीत गया और बारिश नहीं हुई तो बी जीत गया। इनका पूरा यह जो एग्रीमेंट है वो उस अनसर्टेन इवेंट के होने या ना होने पे डिपेंड करता है। इनका एक ही कॉमन इंटेंशन है, केवल उस पैसे को प्राप्त करना। इनका उस अनसर्टेन इवेंट में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये तो सिर्फ जो उनको रिसीव होने वाली बात हुई है, जो शर्त लगी है इनके बीच में पैसा प्राप्त करने की, इनका पूरा इंटरेस्ट उसी में है। इसलिए इनके बीच जो ये एग्रीमेंट है वेजरिंग एग्रीमेंट है, जो कि वॉइड है, नॉट इन्फोर्सेबल है। इसको इन्फोर्सेबल
नहीं करवाया जा सकता है। इसी के बारे में सेक्शन 30 में वेजरिंग एग्रीमेंट में बताया गया है। कुछ ऐसे भी ट्रांजैक्शन होते हैं जो कि वेजरिंग एग्रीमेंट में सिमिलर माने जाते हैं, वेजरिंग एग्रीमेंट की तरह ही होते हैं, जैसे कि लॉटरी। अगर कोई भी ऐसा गेम है, कोई भी ऐसा एक्ट है, कोई ऐसा गेम है जो कि गेम ऑफ चांस है, जो कि चांस पर डिपेंड करता है, जो कि नॉलेज पर और स्किल पर डिपेंड नहीं करता है, जैसे कि लॉटरी है, हो सकता है बाय चांस लॉटरी लग जाए, इसमें कोई स्किल नहीं है, सामने वाली पार्टी का कोई उसका नॉलेज नहीं है, उसकी कोई जानकारी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये बाय चांस होने वाला है, हो सकता है हो जाए, हो सकता है वो जीत जाए। तो इस प्रकार का एग्रीमेंट कहाँ जाएगा लॉटरी रिलेटेड, यह भी वेजरिंग में ही जाएगा। क्रॉसवर्ड पजल है, ऐसी क्रॉसवर्ड पजल जो कि पहले से ही, जिसका आंसर पहले से ही तय कर लिया जाता है। तो इस प्रकार की जो क्रॉसवर्ड पजल है जिसका आंसर पहले से ही तय है, वो भी इस संबंध में वेजरिंग ट्रांजैक्शन के अंतर्गत ही यहाँ पर इसमें इंक्लूडेड की गई है। याद रखिएगा, जनरल स्पीकिंग सेंस में बता दें कि जिसका आधार ओनली चांस पर डिपेंड करता है कि हो सकता है शायद वो चीज़ मिल जाए, ऐसी कोई बात जो कि स्किल और जानकारी पर, नॉलेज पर डिपेंड नहीं करती है, तो वो ज़्यादातर वेजरिंग में ही जाएगी। यस, यही बात मैंने आपको बताई थी। कोई भी ऐसा कंपटीशन जो कि स्किल और नॉलेज पर बेस होता है, ऐसे कंपटीशन को लेकर किया गया है एग्रीमेंट, वैलिड माना जाएगा। लेकिन कोई भी ऐसी बात जैसे लॉटरी हो गई, गैम्बलिंग हो गया, जुआ वगैरह, ये सभी चांस पर डिपेंड करते हैं, हो सकता है जीत जाए सामने वाली पार्टी, हो सकता है कुछ हो जाए अच्छा, तो इस प्रकार से इनको हम वेजरिंग में ही, वेजरिंग ट्रांजैक्शन के रूप में इंक्लूडेड करेंगे। यस, यह भी एक है ट्रांजैक्शन इस प्रकार का, जैसे कि कोई ऐसा एग्रीमेंट जिसमें पार्टीज़ का जो इंटरेस्ट है वो उस गुड्स की डिलीवरी प्राप्त करने में नहीं है, बल्कि उनका इंटरेस्ट केवल ये सेटल करने में है कि उस गुड्स के बदले जो उन्हें पैसे मिल रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के हिसाब से हैं कि मार्केट प्राइस के हिसाब से हैं। उनका पूरा इंटरेस्ट केवल इसी बात को सेटल करने में है। तो इस प्रकार के एग्रीमेंट हम यहाँ पर इसमें इस प्रकार के ट्रांजैक्शन में भी इंक्लूडेड करेंगे। एक बात याद रखिएगा, जो हॉर्स रेस ट्रांजैक्शन होते हैं उसके लिए संबंध में यह एक एक्सेप्शन बताया गया है। वेजरिंग एग्रीमेंट का एक ये मेन एक्सेप्शन भी पाया जाता है कि अगर हॉर्स रेस कंपटीशन हो रहा है और वहाँ पर जो प्राइस मनी है, जो प्लेट वगैरह मिल रही है, वो वहाँ पर उसका अमाउंट 500 या उससे ज़्यादा का है, तो वहाँ पर उसको अनलॉफुल नहीं माना जाएगा। कई ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जो होते तो वेजरिंग ट्रांजैक्शन की तरह हैं, पर तब भी उनको वैलिड माना जा सकता है, जैसे कि चिट फंड है। चिट फंड जो है वो वेजरिंग एग्रीमेंट के समान होता है, लेकिन तब भी वो रेज़म कर रहा है वेजरिंग ट्रांजैक्शन के रूप में, लेकिन तब भी उसको वॉइड नहीं माना जाता है। चिट फंड जैसे कि सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन जो हैं, कई लोगों के द्वारा कुछ पैसे कंट्रीब्यूट किए जाते हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, और महीने के आखिर में वो उसमें से लकी ड्रॉ वगैरह निकालते हैं। तो चिट फंड को जो है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं करा गया है यहाँ पर। इसमें कमर्शियल ट्रांजैक्शन, अगर यहाँ पर पार्टीज़ का इंटेंशन गुड्स को डिलीवर करने में है, तो फिर इस प्रकार के ट्रांजैक्शन को हम वहाँ पर इस संबंध में इंक्लूडेड नहीं करेंगे, इसमें यहाँ पर ये वॉइड नहीं माने जाएंगी। ऐसे गेम जो कि स्किल पर बेस होते हैं, इस प्रकार के कंपटीशन जो कि जानकारी पर बेस होते हैं, यहाँ पर इस संबंध में उनको वैलिड माना जाएगा। लेकिन ऐसे गेम्स वगैरह जो चांस पर बेस होते हैं वो यहाँ पर इसमें वॉइड ही माने जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस जो है वो वेजरिंग एग्रीमेंट में इंक्लूडेड नहीं किया जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस करवाने वाले व्यक्ति का जो पर्पस होता है वो उसके सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट होता है उसका, जबकि जो वेजरिंग एग्रीमेंट होता है उसमें जो पार्टीज़ होती हैं उसमें उनका इंटरेस्ट केवल उस पैसे में होता है जो कि उनको मिलने वाला होता है। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस को वेजरिंग एग्रीमेंट में इंक्लूडेड नहीं किया गया है। इसी के साथ अपनी आज की हम क्लास कंप्लीट करते हैं। अगली क्लास में इसके आगे के पॉइंट्स हम कंप्लीट आउट करेंगे।